सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड साइकी, जहाँ पे हम इंडियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए गाइस, एक बार आज के मार्केट पे नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं आज मार्केट ने कैसा प्ले किया। राइट, तो मार्केट ने कैसा प्ले किया उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी कल की क्या एनालिसिस थी और उस हिसाब से आज का मार्केट ने प्ले किया। तो सबसे पहले हमने कल वीडियो में डिस्कशन किया था, उस समय जैसा निफ्टी गिफ्ट ट्रेड कर रहा था, उस हिसाब से हमने एक वो बनाया था, अपना एग्जाम्पशन बनाया था कि हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले। राइट, और गैप डाउन ही एग्जैक्टली खुला और पहली कैंडल ही देखो इतना नीचे खुल के ये अच्छा एक बियरिश कैंडल बन सकती थी, बट इसने एक अच्छा कमबैक किया और बुलिश कैंडल बनाया। राइट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गैप डाउन हो गया था और मैंने कल आपको एक बार डिस्कशन करवाया था और वीकेंड पे भी मैंने जो ईरान वर्सेस इजराइल वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि मार्केट इतना ईजिली तो नहीं है गिरना, खासकर इंडियन मार्केट, क्योंकि ये पहली बार ऐसी फाइट नहीं देखी है और अभी इसराइल की तरफ से भी उतना कुछ आया नहीं है। राइट, तो ये जो गिर रहा है ये बस पैनिक सेलिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो और इलेक्शन भी आ रहे हैं इंडिया में, तो गाइस उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शंस में हमारा मार्केट ने कैसे प्ले किया था और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। राइट, तो वो भी मैं एक वीडियो इस वीकेंड लेके आऊँगा। पहले देख लेते हैं आज हमारा मार्केट ने क्या किया और कल की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो देखो, मार्केट आज गैप डाउन खुला, एक अच्छा यहाँ पे कैंडल बना दिया, थोड़ा सा बुलिश 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट अभी टाइम फ्रेम, क्योंकि मार्केट जितना ज़्यादा अभी वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे कंफ्यूजिंग स्टेट में रह सकते हैं, उतना हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करके देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। राइट, तो मार्केट ने एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, बट उसके बाद के आप कैंडल्स अगर देखें तो देखिए इतना तो समझ आ गया था कि मार्केट इतना गंदा आज नहीं गिर सकता है जितना सब उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक तो गैप डाउन हो चुका था। राइट, उसके बाद आप कैंडल्स देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये वाली कैंडल देखो, अगर मैं बोलूँ आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, अगर आपको दिखे, ये देखो, ये कैंडल देखो आप, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इतनी कोशिश की बियर्स ने, बट कैंडल ख़त्म कहाँ पे, वो इतना लंबा वीक है इस कैंडल का। इससे एक अंदाज़ा तो मिल रहा था कि मार्केट में फ़ाइट तो है, बुल्स इतना इजीली गिरने तो नहीं देंगे मार्केट ने, जो जो अपने पोजीशंस बना के गए थे। राइट, तो उसके बाद क्या, और अगर आपको मैं स्टॉक्स भी दिखाऊं तो देखो, इन्फी आज 3% डाउन था, टीसीएस इतना डाउन था आज ऑलमोस्ट 2%, बैंक्स आज डाउन थे, बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 2% डाउन था, बट एच डी एफ सी और रिलायंस तो चलो अपना जहाँ फ्लैट ही आज क्लोज हो ऑलमोस्ट, बट एच डी एफ सी देखो गाइस ऑलमोस्ट 1% ऊपर था और उस वजह से मार्केट आज गिरा नहीं। तो इसीलिए बात करता हूँ मैं हमेशा रिलायंस, एच डी एफ सी और इन्फोसिस की, जो हैवी वेट्स हैं, और अगर इनमें से दो मैं बोलता हूँ अगर एक डायरेक्शन में है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में प्रोबेबली मूव कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको 2-3 वीडियो में बोल चुका है, ये ईएमए के प्ले अलोंग आप इजीली कर सकते हो। राइट, 9 और 15 ईएमए मैंने लगा के रखा है। तो एक बार जब ये यहाँ पे आया और काफ़ी समय यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट, अब यहाँ पे जब इसने एक ब्रेकडाउन दिया तो ये वाला जो रीटेस्टिंग है, देखो अगर एक बार में गिर जाता तो वो हम ट्रेड नहीं कंसिडर करते अपनी, क्योंकि जो हमारा रूल है हम उसके हिसाब से चलेंगे। राइट, क्योंकि वो एक दिन 2 दिन आपको रिजल्ट देगा, बट एक दिन आपका बड़ा लॉस ज़रूर करवाता है वैसा, तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमेशा चलना है आपको। तो अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया। राइट, उसके बाद रीटेस्ट किया, पर 15 मिनट कैंडल है, तो यहाँ पे एक इजीली प्यारा मूव ईएमए के अलोंग हमारा बन रहा था और हमारा जो टारगेट था वहाँ तक हमें इजीली मिल रहा था। राइट, फिर यहाँ पे देखो लोगों को ट्रैप किया, जो पुट होल्ड करके बैठे थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया अब यहाँ पे ले सकते हैं, उनको यहाँ पे एक अच्छा ट्रैप किया। और ट्रैप भी इजीली आप समझ सकते थे अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट कैसा आज जाना जाता है। राइट, मैंने आपको पहले ही बताया, देखो अगर हैवी वेट स्टॉक्स ही नहीं गिर रहे हैं, बाकी भले जितना भी गिर जाए, अगर हैवी वेट स्टॉक्स अपने अगर अच्छा चल रहा है, और ये ऐसा भी नहीं था कि फ्लैट था, ये 1% ऑलमोस्ट ऊपर आज एच डी एफ सी ने ख़त्म किया है, तो उससे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि मार्केट उतना बुरा नहीं गिरेगा। तो ये एक ट्रैप इजीली हमें दिख रहा था। उसके बाद देखिए एक प्यारा सा हैंडल, ये यहाँ पे हैमर भी बनाया, इतनी बड़ी इसकी देखो कैंडल की विक देख रहे हो आप, तो इससे पता लग रहा था कि यहाँ से एक ऊपर जा सकता है। उसके बाद क्या किया, देखो ईएमए के अलॉन्ग आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया 15 मिनट में। उसके बाद जब मार्केट ख़त्म होने वाला था 3 PM के अराउंड, इसने एक अच्छा मूव दे दिया हमारे टारगेट पे एग्जैक्ट। तो ईजिली हमारे आज यहाँ पे 2 ट्रेड्स बन रहे थे गाइस, और 2 ट्रेड्स में आपको ऑलमोस्ट रोज़ दिखाई दे रहा हूँ, हमारा जो सेटअप है, हमारे जो लेवल से, उस हिसाब से 2 ट्रेड्स आपको ईजिली मिल रहा है और अच्छे बड़े मिल रहे हैं। उसमें प्रीमियम्स भी अच्छे भागते, क्योंकि ये तो सेकंड हाफ का ट्रेड था। राइट, बहुत अच्छा प्रीमियम भागा था इसमें।
तो ये था गाइस, हमने क्या कल डिस्कशन किया था और आज मार्केट ने क्या वैसा प्ले किया। तो जी हाँ, वैसा प्ले किया था। अब एक बार देख लेते हैं कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे। तो अभी भी मैं बोलूँगा जैसा मार्केट अभी मेरे को दिख रहा है, देखो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट डाउन है। तो मेरे को एक एक्सपेक्टेशन है कि गैप डाउन थोड़ा खुलेगा मार्केट, राइट। हो हालांकि रात में रिकवर कर सकता है, हमने पहले भी देखा है, बट मेरे को एक एक्सपेक्टेशन है, एक मैं व्यू बना के चल रहा हूँ, मार्केट शायद गैप डाउन थोड़ा खुलेगा, राइट। उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर गैप डाउन खुला कहीं ना कहीं, तो ये जो मैंने जोन बनाया है ना, ये को 22,033 से लेकर 22,979 980 ऑलमोस्ट, ये जो जोन है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है गाइस। देखो यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ने टाइम बिताया है, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखो मार्केट बहुत बार आया, बट ये मेरे को लग रहा है गैप डाउन ही खुलेगा, तो ये ऑलमोस्ट हम लाइक कंसिडर नहीं कर सकते कल के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, काफ़ी यहाँ पे टाइम बिता रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा जोन बन जाता है ऑटोमेटिकली, राइट, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। अगर ये मार्केट ब्रेक करता है, ये देखो ये तो नो ट्रेडिंग जोन हो गया। अगर ये मार्केट ब्रेक कर पाता है थोड़ा कंसोलिडेट करके, अगर ब्रेक करता है आपको, तो एक पहला टारगेट आपको इजीली डाउन साइड का 21,896 का मिल सकता है। दूसरा टारगेट 21,843 का मिल सकता है गाइस। और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो टारगेट इतने छोटे नहीं है, टारगेट बड़े हैं, आपको लग रहा है क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, राइट। तो ये हमारे दो टारगेट हो गए। उसके बाद ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन आ गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है एक। अगर ये गिराता है कल, तो 21,744 ये टारगेट 3 होगा हमारा कल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब मैं ऊपर साइड का एक बार आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो पहला टारगेट तो हमें दिख रहा है क्लियरली हमारा 22,116 का, है ना। दूसरा टारगेट हमारा दिख रहा है 22,173 का। इससे ऊपर बुलिश आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। और यहाँ पे भी जो आप बुलिश ट्रेड लो भी, एसएल थोड़ा टाइट लगा के चलना। हालांकि मौके आपको मिलेंगे, आज हमने देखा, देखो कैंडल्स बता रही है कि मार्केट इतना इजीली नहीं गिरेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर खुली गैप डाउन रहा है, तो मार्केट जितना भी रिकवर कर ले बाद में, वो रहा तो गैप डाउन है, तो उसकी वजह से नेगेटिव में ख़त्म होगा ना। तो यहाँ पे भी वही होने का मेरे को उम्मीद लग रहा है, मार्केट शायद गैप डाउन ही खुले, तो फिर जितना भी रिकवर कर जाए, बट उस मार्केट में फिर आप एकदम बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि इतना अगर गैप डाउन खुल रहा है रोज़ रोज़। और बाकी स्टॉक्स देखो आज ऑल सारी नेगेटिव ही हैं। अगर बाई चांस इन दोनों में से एक भी अगर अच्छा खासा नेगेटिव हो जाता, मान लो 1% नेगेटिव हो जाता रिलायंस, तो फिर एक अच्छा फॉल हमें इजीली देखने को मिल सकता था। तो हमें स्टॉक्स को भी इसके ट्रैक करते रहना है, कैसा चल रहा है, जो हैवी वेट्स है मेनली। तो उस हिसाब से ये हमारे गाइस लेवल्स थे, डाउन साइड के, अप साइड के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।